क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई पुरानी बात आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? तो आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सभी के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है कि आखिर हम अपने बीते हुए कल के उस भारी बोझ को पीछे कैसे छोड़ें और इस वर्तमान में यानी आज में जीना कैसे सीखें। चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि स्रोत सामग्री हमें इस बारे में क्या सिखाती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सोचिए जरा, क्या हम सच में वर्तमान में जी रहे हैं या कहीं ना कहीं बस अपने अतीत में ही घुट घुट कर मर रहे हैं? ये बात थोड़ी चुभने वाली जरूर है ना? आइए इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्रोत में दी गई एक बहुत ही रोचक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जो अपनी यादों को असल पत्थरों के रूप में इकट्ठा किया करती थी। भाग 1, यादों का बोझ। इस कहानी के अनुसार एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया थी। उस चिड़िया की एक अजीब आदत थी। वो अपने हर अच्छे और बुरे अनुभव को छोटे छोटे पत्थरों पर लिख लेती थी। फिर वो उन पत्थरों को एक थैली में रखकर जहां भी जाती अपने साथ लेकर उड़ती थी। शुरू में तो उसे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो थैली भारी होती गई और उस बेचारी चिड़िया के लिए उड़ना बहुत ही मुश्किल होने लगा। दुर्भाग्य से इस कहानी का अंत बेहद दुखद है। एक बुद्धिमान उल्लू ने उस चिड़िया को समझाया था कि यादें हमें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, ना कि हमारा बोझ बढ़ाने के लिए। एकदम पते की बात थी ये, लेकिन अफसोस अंततः उन पत्थरों का बोझ इतना बढ़ गया कि वो चिड़िया अपने ही बनाए उस बोझ के नीचे दबकर जान गंवा बैठी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रूपक है जो हमें दिखाता है कि अपनी हर पुरानी बात को साथ लेकर चलना कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर। आखिर हम इन पुरानी बातों को पकड़कर क्यों रखते हैं? उस चिड़िया की कहानी से निकलकर जब हम इंसानी व्यवहार की हकीकत को देखते हैं तो मनोविज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। यहाँ टोनी रॉबिन्स का एक शानदार विश्लेषण हमारी मदद करता है। वो बताते हैं कि इंसान का दिमाग जानकारी को भावनाओं के साथ जोड़कर याद रखता है। जैसे कि 11 सितंबर 2001 ज्यादातर लोगों को बिल्कुल याद होगा कि वो उस दिन कहां थे। क्यों? क्योंकि इसके साथ बहुत गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 अगस्त 2001 को क्या हुआ था, कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि दर्दनाक यादों से आगे बढ़ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साथ तीव्र भावनाएं मजबूती से चिपकी होती हैं, जैसे कोई गोंद लगा हो। इसके पीछे एक और अहम कारण है, और वो है इंसान की निश्चितता की आवश्यकता, यानी नीड फॉर सर्टेनिटी। देखिए, यह जीवित रहने की एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। हमारा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो कम से कम जाना पहचाना तो होता है। अतीत को छोड़ने का सीधा सा मतलब है एक अनजान भविष्य में कदम रखना। इसलिए बदलाव की अनिश्चितता का सामना करने के बजाय अक्सर नकारात्मक लेकिन उसी पुराने जाने पहचाने ढर्रे में रहना हमें ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। इस बिंदु को ज़ेन की एक बेहतरीन कहानी से समझा जा सकता है। 2 बौद्ध भिक्षु एक नदी पार कर रहे थे। तभी एक महिला ने उनसे मदद मांगी। नियम के खिलाफ होते हुए भी बड़े भिक्षु ने उसे गोद में उठाया और नदी के पार छोड़ दिया। छोटा भिक्षु ये देखकर घंटों तक परेशान रहा। जब उसने आखिरकार इसके बारे में पूछा तो बड़े भिक्षु ने जवाब दिया, भाई, मैंने तो उसे नदी के उस पार ही उतार दिया था, तुम उसे अब तक क्यों ढो रहे हो? क्या कमाल की बात है ना। ये कहानी एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारा दिमाग अतीत का एक ऐसा स्लाइड शो चलाता रहता है जो कभी रुकता ही नहीं, जबकि असल घटना कब की खत्म हो चुकी होती है। तो इसका समाधान क्या है? भाग 3, स्वीकार्यता का मनोविज्ञान। आइए अब एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसे शॉर्ट में ACT एक्ट कहते हैं, उसे समझें। ये हमारे मन के उन भारी पत्थरों को हटाने का एक बहुत ही कारगर मनोवैज्ञानिक समाधान है। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है कॉग्निटिव फ्यूजन। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं में इस हद तक डूब जाना या उलझ जाना कि इंसान खुद को उनसे अलग ही ना कर पाए। इसे उस छोटे भिक्षु से जोड़कर देखिए। घटना के खत्म होने के कई घंटों बाद भी वो मानसिक रूप से उस महिला को ढो रहा था। वो पूरी तरह से कॉग्निटिव फ्यूजन का शिकार था। और दूसरी अहम बात है अनुभवात्मक परिहार, यानी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। ये क्या है? ये अप्रिय या डरावनी घटनाओं और भावनाओं से बचने की कोशिश है। याद है वो चिड़िया जो पत्थर जमा कर रही थी? अपने पुराने अनुभवों को इकट्ठा करना असल में दर्द और अनपेक्षित घटनाओं से बचने की एक बहुत ही गलत रणनीति है, जिसके कारण हम मानसिक रूप से बेहद कठोर हो जाते हैं। हम फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते।
यहाँ हमें एक बहुत ही मजबूत तुलना देखने को मिलती है। FEAR यानी फियर, इवैल्यूएशन, अवॉइडेंस और रीजन गिविंग की वो प्रक्रिया है जो हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करती है। इसके ठीक विपरीत है ACT यानी एक्सेप्ट, स्वीकार करें, चूज, चुनें और टेक एक्शन, कदम उठाएं। ये विकल्प मानसिक लचीलापन बनाता है और सच मानिए हमें अपने डर से आजाद कर देता है। भाग 4, अतीत को छोड़ने के कदम। अब थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। टोनी रॉबिन्स और अन्य स्रोतों से एकत्रित किए गए इन सुझावों से हमें पता चलेगा कि आखिर असल जिंदगी में अतीत को पीछे छोड़ा कैसे जाए। अतीत को पीछे छोड़ने के ये 4 कदम बहुत ही शक्तिशाली हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला, अतीत को छोड़ने को अपनी पसंद नहीं बल्कि एक अटल जरूरत बनाएं। इसे एक मस्ट बना दें। दूसरा, अपनी रोजमर्रा की भावनात्मक आदतों को पहचानें। तीसरा, खुद को और दूसरों को माफ करें और जीवन में हो रहे बदलावों को स्वीकारें। और चौथा, अपना ध्यान केवल उन कार्यों पर लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। दुखों के चक्र को तोड़ने के लिए माफ करना और एक मजबूत उद्देश्य खोजना सच में बेहद अहम है। इसके साथ ही खुद को बेहतर बनाने के कुछ बेहद कारगर उपकरण भी हैं। अपने दिमाग को रोजाना मजबूत बनाएं। ऐसी आदतें विकसित करें जो आपको ऊर्जा दें। मन की स्पष्टता के लिए डायरी यानी जर्नलिंग करें। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का नियमित अभ्यास करें। और हाँ, सबसे जरूरी, खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी भावनात्मक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इन्हीं छोटी छोटी लेकिन बहुत ही असरदार आदतों का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। भाग 5, वर्तमान को अपनाना। क्योंकि जब अतीत के चंगुल से बाहर निकाला जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम अपने जीवन के वर्तमान क्षण के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। टोनी रॉबिन्स का ये वाक्य सच में बहुत गहरा है। हम जीवन का अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने दिमाग का अनुभव कर रहे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, भविष्य केवल एक कल्पना है और अतीत सिर्फ एक याद है जिसमें अक्सर मिलावट होती है। तो फिर असली क्या है? जो असलियत है वो केवल अभी है। यही पल सच है। वर्तमान में जीने की ताकत वाकई आपका जीवन बदल सकती है। इसका सीधा फायदा आपके बच्चों और आपके पार्टनर को मिलता है। ये आपकी दोस्ती को मजबूत करता है और पूरी इंसानियत को सशक्त बनाता है। जब हम अपने फोन की स्क्रीन और दिमाग के शोर से बाहर निकलकर असलियत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारी ऊर्जा अपने आप बाहर की तरफ दूसरों की भलाई में लगने लगती है। टोनी रॉबिन्स का एक और बेहतरीन विचार इस बात को साबित करता है कि जीने का असली रहस्य दूसरों को देने में है। बिल्कुल सही। जब हम खुद से ऊंचे और बड़े उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि अपने परिवार या समाज के लिए कुछ करना, तो ये भावना हमारे अतीत के सदमों और तकलीफों के भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आ गए हैं जिस पर मैं चाहूंगा कि आप गहराई से विचार करें। आज हम ऐसे कौन से भारी पत्थर ढो रहे हैं जिन्हें हम केवल अपनी मर्जी से यहीं छोड़ सकते हैं? वो कौन सी मान्यताएं या बीते कल के दर्द हैं जिन्हें अगर आज हम नीचे रख दें तो वर्तमान में बिल्कुल आजादी के साथ कदम रख सकते हैं? आइए इस प्रश्न पर विचार करते हुए एक नई शुरुआत करें। इस विश्लेषण में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।